हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी पास्ट पेपर ऑफ द इंटीएस गेट। अगर आप इंटीएस गेट की तैयारी करते हो, इंटीएस एनईटी की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दिस विल बी हेल्प यू इन अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन। अब यहाँ पर इस पेपर में तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ है। पिछले वीडियो में मैंने जो है 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज़ जो है डिस्कस करेंगे। इसमें इन्वॉल्व है ज्योमेट्रिक के रिलेटेड क्वेश्चंस, सीरीज़ के रिलेटेड, टाइम एंड वर्क के रिलेटेड। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इट विल बी हेल्प यू ए लॉट। तो यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर सकता, पेजेस पर सॉल्व करना पड़ेगा। एंड फॉर द मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज हाउ मेनी फीट देयर आर इन 4.5 मीटर इफ़ 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। अब हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। हमसे मांगता क्या है कि हाउ मेनी फीट देयर आर, तो फीट मांगता है तो फीट के नीचे मैं x लिख देता हूँ इज इक्वल टू इन 4.5। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू x इन दिस 3.281 मल्टीप्लाई बाई 4.5। 3.281 मल्टीप्लाई बाई 4.5 14.76 14.76। तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। Second MCQ is if a person A can complete a particular work in 10 days and person B can complete that same work यहाँ पर लिखा हुआ है in 12 days, how much time it take if they work together। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज़ करनी है। सम टाइम आपसे ये मांगता है, आपको ये दोनों गिवन होता है, तो इसके लिए एक ही फार्मूला यूज़ होती है एंड देट इज़ 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बी ए एंड बी। अब ये ए बी शो कर रहा है इफ़ दे वर्क टुगेदर। इसको कहते हैं टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। इस पे मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है। मेरे चैनल पे जाए और वहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन करे और सारे वीडियो देखे तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। वहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं। अब यहाँ पर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए कंप्लीट वर्क इन 10 डेज़, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 10 में लिख देता हूँ प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी कितने दिनों में मुकम्मल कर देता है 12 डेज़। 1 डिवाइडेड बाई 12 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए एंड बी। अब 1 डिवाइडेड बाई ए बी में लिख देता हूँ और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, 11 डिवाइडेड बाई 60, 11 डिवाइडेड बाई 60। अब 11 डिवाइडेड बाई 60 मार के देता इज़ इक्वल टू 0.1833। अब इसको मैं 1 पे डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो ए बी इज़ इक्वल टू, इसको आप 1 पे डिवाइड कर दे, 1 डिवाइडेड बाई आंसर लिख दे विच इज़ 5.45। तो आंसर हमारे पास जो है 5.45 आवर्स है। क्वेश्चन में 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 7, तो आपने 5 को सेलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कंसिडर द डायग्राम बिलो वेयर द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है एंड सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब यहाँ पर हमने सिर्फ फाइंड करनी है सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, और फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है आर हमें नहीं दिया हुआ है, सॉरी। तो हमने यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 को आप 2 पे डिवाइड कर दे तो हमें आर मिल जाएगा। तो 22 डिवाइड बाई 7 पाई हो गया एंड आर स्क्वायर की जगह पर मैं लिख देता हूँ 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 22, 9 मल्टीप्लाई बाई 22 is equal to
एंड देन डिवाइडेड बाय 7, तो 28.28 में आ गया 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड कर ली। अभी हमने फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू, क्या फार्मूला है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेस, दिस इज़ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो बेस तो हमारे पास है 6, ये गिवन डेटा है 6, एंड 6 को आप 2 पे डिवाइड कर दो तो ये रेडियस है, तो रेडियस आ जाएगा विच इज़ 3। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 18, 18 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर एरिया ऑफ अ सर्कल से मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, विच इज़ 28.28 माइनस 9। 28.28 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली -9 कर देता हूँ, एंड यहाँ पर 19.28, तो 19.28, 8 के बाद 5 है तो मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ, विच इज़ 19.29। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द फोर्थ MCQ इज़ वेरी सिमिलर टू दैट वन। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेलेक्टेड रीजन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ ही ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करनी है, विच इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने पिछले MCQs में यूज़ किया, विच इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 आप लिख दें, बेस क्या है 8 सेंटीमीटर, एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो है ये एरिया ऑफ, ये इसको आप 2 पे डिवाइड कर देना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 32, 32 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, विच इज़ 16। 16 हमारे पास कहाँ पर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ MCQ बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने x की वैल्यू जो है -2 आपने पुट कर देनी है। सम MCQ जो है TS गेट में बहुत ही आसान होती है, लेकिन कुछ MCQ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो ये भी पास्ट पेपर में था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, वैसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। -2 यहाँ पर -2 स्क्वायर हो गया, -2 इंटू -2 प्लस 4, ये माइनस है ये स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ। ये है माइनस, ये है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, प्लस ये भी 4 हो गया, तो क्या आ गया 4 तिया 12, 12 हमारे पास जो है आंसर है। सिक्स्थ MCQ इज़ अ कार कवर्ड 300 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes and then 240 kilometer of distance in 2 hours and 40 minutes. What is the average speed of the car during this trip? अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब स्पीड का फार्मूला हमने यूज़ करनी है। द स्पीड फार्मूला इज़ वेरी इजी, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही है। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, हमारा यहाँ पर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर प्लस 240 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 hours and 20 minutes। यहाँ पर एक ट्रिक है थोड़ा सा, 3 hours and 20 minutes। ओके, मैंने ये ऐड कर देना है फिर यहाँ पर 20 minutes, देन 2 hours and 40 minutes, 2 hours 40 minutes। अब ये तो हो गया 540 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 hours 3 hours and 2 hours, 6 hours हो गया, 5 hours हो गया, एंड ये 20 minutes and 40 minutes, 1 hour बनता है, 60 मिनट हो गए ना, तो 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 hour, तो 5 घंटे यहाँ पर हो गए, एंड 20 मिनट एंड 40 मिनट जो है यहाँ पर, तो टोटल 6 घंटे हो गए। तो फाइंड कर लो 540 डिवाइडेड बाई 6 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ ऑप्शन बी।
तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक है कि आपने 20 मिनट इन 40 मिनट को 1 घंटा समझना है। 7th MCQs इज व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन बिलो। वॉल्यूम फाइंड करनी है वेयर द रेडियस इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन इन द सेंटीमीटर। अब और हमने गिवन है एच बी गिवन है, तो बस हम सिर्फ फार्मूला ही यूज़ करना है। अब सिलेंडर में देखें ये एक सर्कल ही है, तो पाई आर स्क्वायर आपने लिख दिया। एडिशन किस चीज़ की हो गई? सिर्फ एच की एडिशन हो गई, हाइट की, तो यहाँ पर हाइट भी लिख दो, बाकी सिर्फ ही सर्कल है। यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाई 7 लिख दो। आर क्या है? 3 स्क्वायर है। एच क्या है? 14 है। 7 इन 2 हो गया 9। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, and then multiply by 22, 396. So 396 is the correct option. Centimeter cube. 396 is the correct option. Next MCQs. What is the geometric mean of the number 2, 4 and 8? Geometric mean का फार्मूला जो है वो है GM इज़ इक्वल टू A1 A2 यहाँ N तक N 1 डिवाइडेड बाई N। कितने नंबर्स है गिवन? 2, 4 एंड 8। ये प्रोडक्ट है इनके बीच में। एन कितने नंबर है? 1 डिवाइडेड बाई 3। इससे आया 2, 4, 2, 8 एंड देन 64 एन 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 64 पावर 1 डिवाइड बाई 3 आप इस तरह कर सकते हो कि 64 की जगह पर आप 3 लिख दो एंड देन होल पावर 1 डिवाइड बाई 3। 3 इन 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आया? 4। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द लास्ट MCQs इज़, ये MCQs मैंने पिछले वीडियो में आपको टास्क दिया था, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट MCQs है, चांसेस है कि आ जाए। व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब यहाँ पर माइनस है तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब ये नीचे है माइनस, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये जब ऊपर हो जाए तो फिर पावर जो है प्लस हो जाएगा, तो 2 पावर 4 ये आ गया। अब हमने सब की LCM लेनी है विच इज़ 4। यहाँ पर 4 1 है तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 16 हो गया, प्लस 4 4 कट गया, 1 रह गया, यहाँ पर भी 1 एंड यहाँ पर दोबारा 16 इन 16 32 33 34 34 डिवाइडेड बाई 4। अभी 34 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2। 17 डिवाइडेड बाई 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 17 डिवाइडेड बाई 2। तो देट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। पास्ट पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस की, इस पर आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ ये MCQs ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये MCQs आ जाए, तो इससे रिलेटेड MCQs आते हैं, इसके रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट पर जाए, MCQs को देके प्रैक्टिस करें। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड कमेंट बिलो आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।